नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एलिगेंट पैराडॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बचे हुए 2 महीनों में यानी कि दिसंबर और जनवरी में ठीक इन 2 महीनों में किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में और निचोड़ निकालते हैं कि कैसे आप इन 60 दिनों में जो कि आपके पास बचे हुए हैं उनमें आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने सिलेबस को जान लेना है। अगर आपको सिलेबस, ये तो बहुत जरूरी है जानना कि क्या चीजें आपके सिलेबस में है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं आएगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या चीजें आपके सिलेबस से कट कर दी गई हैं, तो आप अननेसेसरी अपना टाइम उन चीजों को पढ़ने में बर्बाद करोगे। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका वेटेज ज्यादा होता है, यानी कि उस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में छपते हैं। इसीलिए उन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मैथ्स में बताऊं तो क्लास 10th में मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स के सबसे ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा प्लान बनाना है कि 30 दिनों के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। तो इस दिसंबर महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस फिनिश करेंगे। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि आपको 5 सब्जेक्ट को बराबर लेकर चलना पड़ेगा। तो दोनों लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश और इसके अलावा मैथ साइंस और एसएसटी को तैयार करेंगे। साथ ही कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऑप्शनल में चूज किए होंगे, जैसे किसी ने कंप्यूटर आईटी वगैरह लिया होगा, मार्केटिंग लिया होगा, तो उसे भी साथ ही साथ पढ़ना होगा। अब आप इन 30 दिनों के अंदर सबसे पहले लग करके अपने सिलेबस को फिनिश कीजिए। अगर कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में बाकी है तो सबसे पहले उसे खत्म कर लीजिए। मैथ्स में अगर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स या अलजेब्रा में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं या कोई भी पोर्शन आपका अभी तक तैयार नहीं हो पाया है तो वो आप कहीं जो है लिख लीजिए। लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप एक डायरी लेकर के उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तब वो प्रॉब्लम्स आधी सॉल्व हो जाती है। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू कीजिए। कई बार हम मन में सोचते रहते हैं, दिमाग मेरा और हर किसी का चलता रहता है, ओवरथिंक करते रहते हैं कि ये भी बाकी है, वो भी काम बाकी है। लेकिन एक्चुअली अगर आप उसे एक पेपर पर राइट कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि जिस भी प्रॉब्लम को आपने एक पेपर पर लिख दिया वो आधी उसी वक्त सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप उसे बेहतर एनालाइज कर पा रहे हो। अब आपके पास टास्क है कि आप उसे कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर कंप्लीट कर सकते हो। पहला काम आप मेरा ध्यान रखिएगा आज से कि आपको लिखना है। ठीक है, आप लिख लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए आप एक पेज लेंगे, कोई डायरी लेंगे, कोई कॉपी का पन्ना लेंगे और उसमें अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे। प्रॉब्लम कैसी भी हो सकती है, जैसे कि आपको एसएसटी में मैप नहीं आता, मैप की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप डेली फेस करते होंगे और आपको लगता होगा कि भैया ये मेरा पोर्शन छोटा हुआ है, तैयार नहीं हो पा रहा। उसे आप पेपर पर लिखिए और लग कर तैयार कीजिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप बेहतर बनते जाते हैं। ठीक है, तो आप 30 दिनों के अंदर सिलेबस फिनिश करेंगे और अगले 30 दिनों में आप सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके लिए आप हर दिन कम से कम एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। हर दिन सुबह उठेंगे और 3 घंटे के अंदर एक डेडिकेटेड टाइम लगाएंगे 3 घंटे का, और जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठ करके 3 घंटे का पेपर देने वाले हैं उसी तरीके से टाइमर लगा करके अपने घर पर बैठकर आपको पेपर देना है। सैंपल पेपर बहुत सारी साइट्स जैसे कि एजुकार्ट, पीडब्ल्यू, ये सभी आपको जो है अवेलेबल करा देती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडीज नाम का ऐप है जो आपकी हेल्प करेगा, तो आप इसे जाकर अभी डाउनलोड कर लीजिए। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ स्टडीज नाम का ऐप है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसमें आपको 1-2 नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के 100 से भी ज्यादा सैंपल पेपर मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप तैयार कीजिए और इस तरीके से आप आगे बढ़िए। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करने के बाद एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में क्या करना है, बेसिकली आप देखिए कि आपके मार्क्स कहाँ कटे। जब आप पेपर देंगे तो आप उसे चेक करेंगे, खुद से आप चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें मुझे कितने मार्क्स मिले। अलग अलग सब्जेक्ट्स में बैठ करके एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस बहुत जरूरी है, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आप देखिए कि किस जगह पे मैं कमजोर हूँ। जो भी आपका वीक पॉइंट है, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी चैप्टर में आप वीक पड़ जा रहे हैं, उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा समय देकर तैयार करेंगे। आप जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस फील्ड में, किस चैप्टर में कमजोर हो, तो आप उसकी तैयारी कैसे करोगे। तो इसीलिए एनालिसिस कीजिए और पता कीजिए कि आप किस जगह पर कमजोर हैं। उसके लिए आपको सैंपल पेपर लगाना होगा। लेकिन ये आप कब करेंगे, ये आप करेंगे जनवरी में। जनवरी में फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट आपका जो भी 31 जनवरी तक आप जो है इसे करेंगे।
हर दिन एक पेपर सॉल्व करना है अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे आज आपने फर्स्ट डेट को मैथ का किया है तो दूसरे दिन आप इंग्लिश कर दीजिए, फिर हिंदी कर लीजिए। इस तरह से अलग अलग डेज पर एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, फिर 1-2 घंटे बैठकर उसका एनालिसिस करना है। जो भी आपके नंबर उसमें कटे हैं उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और ये करके आप बेहतर बन जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब भी आपका ये 30 दिनों के अंदर, मैंने बताया कि आप सिलेबस खत्म करेंगे, तो जब ये 30 दिनों के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर में, उसके बाद जब आप सैंपल पेपर लगाएंगे तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जबकि आपने अपना सिलेबस देख लिया है, सिलेबस का जो भी पार्ट कट था उसको भी आपने एनालाइज करके देख लिया है कि क्या चीजें आपके सिलेबस से कट हो गई हैं, और उसके बाद में आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स का वेटेज भी अपनी कॉपी में, डायरी में लिख लिया है। अगर आपने अभी तक सिलेबस को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है तो आप सिलेबस उठा करके एक बार उसे पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड की साइट से और अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट आप हर एक सब्जेक्ट में देखिए कि किस चैप्टर से कितना ज्यादा वेटेज है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, उसी सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स में ज्यादा नंबर मिलते हैं और किसी में कम। ये क्लियर कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि बचे हुए 2 महीने में, यानी कि इन 60 दिनों में, दिसंबर और जनवरी के महीनों में कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि आप कितना समय किस किस सब्जेक्ट को देने वाले हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हो कम से कम आप 2 घंटे डेली दीजिए। वो ये है कि देर रात तक जगकर पढ़ाई करना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि देर रात तक पढ़ते हो और बहुत अच्छी तैयारी हो पाती हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के केस में ऐसा नहीं है। आप देर रात तक पढ़ते हैं और उसके बाद सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और जब नींद में पढ़ते हैं देर रात में, आपको नींद लग रही है लेकिन आप फिर भी पढ़ने में लगे हुए, तो वो बातें, वो जो जानकारी है वो स्टोर नहीं रहती, मेमोरी लॉस होगा, उसमें आप कुछ काम आएगा नहीं। इसलिए जब भी आपको नींद लग रही हो आप नींद लीजिए और 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक, 6 तो मैं नहीं कहूंगा, 7 से 8 घंटे तक की आपकी पूरी नींद होनी चाहिए। 7 घंटे बेहतर आप मान सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस बार क्लास 10th में है उनके साथ शेयर कर दीजिए। इससे हमारी तो मदद होगी और आपको भी इससे फायदा मिलता रहेगा, मैं इसका वादा करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मिस्टेक्स भी करते हैं आप सभी जब आप तैयारी करते हैं। 60 दिन ही बचे हैं आपके पास, 60 डेज में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ जो गलतियां करते हैं उन्हें अवॉइड कीजिएगा। तो मिस्टेक नंबर 1 है मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया, एंड आप उसमें बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप सोशल मीडिया को या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या तो फिर उसको आप नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, ताकि सोशल मीडिया से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप उसमें नहीं जाओगे। होता क्या है कि जब आप रील्स की दुनिया में एक बार जाते हो तो एक रील के बाद दूसरी रील और तीसरी, और ये आप उसी में खो जाते हो और आपके घंटों बर्बाद हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए, 2-3 महीने का टाइम है आपका, जब तक पेपर चल रहा है तब तक के लिए आप सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लीजिए और उसके बाद में आप खूब एंजॉय करिएगा। जब पेपर आपका फिनिश हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारा समय होगा, 4-5 महीने होंगे, 11th में एडमिशन के लिए काफी वक्त होता है, तो आप एंजॉय कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सोशल मीडिया को बंद करना है। इसके अलावा जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ रीडिंग मत करिए, उसके साथ लिखा भी करिए। जो भी एसएसटी या अदर सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसमें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग का भी काम आपको करना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी को भी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एसएसटी हो गया या फिर साइंस, एसएसटी की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है और यही कारण है कि एसएसटी, अगर आप एनसीईआरटी से एसएसटी वगैरह पढ़ के जाते हैं बढ़िया आपका पेपर होता है। एनसीईआरटी के जो शब्द है उनका इस्तेमाल आप करें अपने आंसर राइटिंग में। तो जब आप सिलेबस फिनिश करते हैं उसके साथ साथ आप क्वेश्चन के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आपको राइट करके ही जो है एग्जाम में आपको आंसर देना है। कोई ऑप्शनल क्वेश्चन तो है नहीं, ऑप्शनल आपके मैथ्स में 20 होते वाला बात है, लेकिन राइट करके ही मोस्ट ऑफ द आंसर देना। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो है कि देर रात तक जगकर पढ़ाई करना। देर रात तक जगकर नहीं पढ़ना है, बट उतनी ज्यादा देर रात तक नहीं कि आपको नींद आ रही है और पढ़ाई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना है, रीडिंग के साथ राइटिंग करनी ही करनी है। इन सब बातों का ध्यान रखते हो अगर आप तैयार करते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, और आज से लग जाइए। आगे हम आपको और भी मोटिवेशनल वीडियोस और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारा चैनल, इसका नाम एलिगेंट पैराडॉक्स है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया ये वीडियो देखने के